दोस्तों, आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द लास्ट सर्वाइवर्स। ये एक ऐसे समय की कहानी है जब हमारी धरती पूरी तरीके से बंजर हो गई है। पूरे 10 साल बीत चुके हैं, धरती पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है, पूरी धरती बंजर हो चुकी है। और जितने भी लोग धरती पर बचे हैं उन्हें जीने के लिए पानी की जरूरत है, जो धरती पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हर कोई अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त पानी की तलाश में निकालता है। इसी में हम एक कैंडल नाम की लड़की को देखते हैं जो दूरबीन से कुछ दूर देख रही है। दरअसल अब लुटेरे किसी भी समय इनकी ओर आने वाले हैं ताकि इनका जितना भी स्टोर किया हुआ पानी है वो सब अपने साथ ले जा सके। वेल, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर अकेली है, कुछ गिने चुने और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन सभी अपने घर में छुप कर कैंडल अपने दोस्त के साथ यहाँ छुप कर रहती है। ये जमीन से पंप के जरिए पानी निकालते हैं, लेकिन कैंडल अपने दोस्त को, जिसका नाम डीन है, उसे जल्द से जल्द यहाँ से लेकर निकलना चाहती है क्योंकि उसकी किडनी खराब हो चुकी है और अगर उसे उसका इलाज करवाना है तो आसपास के किसी कैंप में जाना होगा। लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ आसपास हर समय लुटेरे घूमते रहते हैं। इनके पास एक रेडियो भी होता है जिसमें कैंडल हमेशा आसपास की खबरों को सुनती रहती है, जिसमें हर कोई मदद की गुहार कर रहा होता है। कई लोगों ने 20 दिन से पानी नहीं पिया है, कुछ लोग 10 दिन से प्यासे हैं, न ही किसी के पास पानी का जरिया है। जब एक दिन ये दोनों अपने फार्म में होते हैं तो इन्हें अपने फार्म से कुछ आवाजें आती है। दोनों के दोनों ऊपर छुप जाते हैं। दरअसल यहाँ पर 2 आदमी आए थे, लेकिन वो जल्द ही यहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जब कैंडल नीचे आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक लेडी बैठी है। कैंडल उस पर गन तान देती है। वो कहती है कि मुझे सिर्फ पानी चाहिए, मेरे पैर जख्मी है। ये सुनने के बाद कैंडल उसे पानी दे देती है। दरअसल कैंडल को शक होता है कि उसके साथ और भी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अकेली होती है। इसका नाम स्काई होता है। कैंडल स्काई से कहती है कि तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो, लेकिन स्काई कहती है कि मुझे जाना होगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरी बहन है जिसके पास मुझे पहुंचना है, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। लेकिन कैंडल मना कर देती है, कहती है कि मेरे पास एक प्लान है और मैं उस प्लान को पूरा करना चाहती हूँ। दरअसल इनके पास फॉर्म में एक प्लेन होता है, लेकिन उसका एक पार्ट खराब है और अगर इन्होंने उसके उस पार्ट को ठीक कर दिया तो ये यहाँ से निकल सकते हैं। और कैंडल का प्लान होता है कि वो यहाँ से निकलकर ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर हरियाली हो, इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पर रुकी हुई होती है। इसके बाद कैंडल स्काई को कुछ पानी देती है, जिसके बाद वो इस जगह से निकल जाती है। रात को जब कैंडल अपने दोस्त के साथ बैठी हुई होती है तो रेडियो पर सुनती है कि एक लेडी के घर पर कुछ लोग घुस आए और उसे मदद की जरूरत है। कैंडल तय करती है कि वो उसकी मदद करेगी क्योंकि उसके पास गन है और वो घर भी उसके पास ही होता है। पर जब कैंडल उस घर के पास पहुंचती है तो उसे समझ आ जाता है कि यहाँ जाल बिछाया गया है। दरअसल यहाँ एक कार्लसन नाम का आदमी रहता है जिसका एक पानी का कंपाउंड है और कार्लसन सभी लोगों को मारकर उनके फार्म पर कब्जा करना चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि लोग जमीन से पानी निकालकर इस पूरी धरती को सूखा देंगे और जो उसका कंपाउंड है जहां पर पानी की भरमार है वो पानी भी पूरी तरह से सूख जाएगा। इसीलिए उन लोगों को मार रहा होता है और वह इस पूरे परिवार को मार देता है। कैंडल की किस्मत अच्छी होती है कि उसे कार्लसन देख नहीं पाता और जब वो अपने फार्म की तरफ वापस आ रही होती है तभी रास्ते में उसे एक खराब गाड़ी दिखती है। वह गाड़ी के उस पार्ट को निकाल लेती है जो प्लेन का पार्ट खराब है। उसे लगता है कि शायद इस पार्ट से एरोप्लेन चल जाए, लेकिन जब उस पार्ट को उसमें लगाती है तो वह प्लेन में फिट नहीं होता, जिससे वो पूरी तरह से हताश हो जाती है। साथ ही हम ये देखते हैं कि पानी जो पहले ठीक ठाक आता था वह भी आना कम हो गया है। रात को उसका दोस्त उससे कहता है कि मुझे लगता है कि कार्लसन उस मिट्टी से जिसमें पानी है उसे ड्रिल करके अपनी ओर खींच रहा है, जिस वजह से पानी पूरी तरह से सूखता जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि मैं पानी के बगैर बच पाऊंगा। मेरी किडनियां खराब हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें प्लेन ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से काफी दूर मेरे अंकल का फार्म है, तुम्हें 3-4 हफ्ते लगेंगे वहाँ पहुँचने में। वहाँ पहुँचकर तुम पूरी तरह से सुरक्षित रह सकती हो। लेकिन कैंडल अपने दोस्त डीन से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी। दरअसल ये दोनों के दोनों अनाथ होते हैं। साथ ही डीन ने यहाँ इसी घर में अपनी बड़ी बहन को भी खो दिया था, जिसकी बॉडी को उसने इसी फार्म के बाहर दफना दिया है। अगली सुबह पास ही रहने वाले एक लड़के जिसका नाम गैब्रियल है, जो कैंडल को पसंद करता है, उससे मदद मांगने के लिए जाती हैं और तभी रास्ते में उसे स्काई की डेड बॉडी दिखती है जो अपनी बहन के घर जाना चाहती थी। दरअसल अब उसकी मृत्यु हो चुकी है और तभी यहाँ ग्रेस नाम की लेडी आती है जो कि इनके आसपास ही रहती है कि हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें कार्लसन को ज्वाइन कर लेना चाहिए जैसा वो चाहता है। तभी यहाँ पर कार्लसन आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो इस जगह पहुँचता कैंडल छुप जाती है। कार्लसन इस जगह आकर गैब्रियल के पूरे परिवार को मार देता है। वो कहता है कि सब के सब बहुत बुरे हो चुके हैं
और मेरे पास इतना पानी नहीं है कि मैं बुरे लोगों को पानी दे सकूं। गैब्रियल अपने परिवार की मौत से पूरी तरह टूट जाता है। तभी कैंडल पीछे के रास्ते से भाग जाती है और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है, लेकिन वो उसे अपनी गन से मारकर उस फार्म में चली जाती है जहां पर प्लेन है। दरअसल इस जगह पर एक बच्चा रहता है जो अकेला है और कैंडल ने उससे वादा किया कि वो इस जगह से जब भी प्लेन से निकलेंगे उसे अपने साथ ले चलेंगे। और अब जब कैंडल फार्म पर पहुंचती है तो अपनी दोस्त को बताती है कि कार्लसन सभी लोगों को धीरे धीरे मार रहा है ताकि कम से कम पानी इस्तेमाल हो सके। इसके बाद दिखाया जाता है कि डीन बाहर जाता है जहां पर उसने अपनी बहन को दफनाया था। वह उसे आज बहुत याद कर रहा होता है और वो अपनी दोस्त से कहता है कि जब भी मेरी मौत हो तो मुझे दफनाना मत, मुझे जला देना, क्योंकि वह जानता है अगर उसे दफना दिया गया तो हो सकता है कैंडल उसकी याद में हमेशा इसी जगह पर रुक जाए। ये सारी बातें सुनकर कैंडल बहुत इमोशनल हो जाती है और वह अपने दोस्त डीन से कहती है हम इससे पहले यहाँ से निकल जाएंगे।